दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपको मैं एक एल्बम दिखाऊंगा। एल्बम देखिए आप। ये लड़की है, इसका नाम अनीशा है और लड़के का नाम वसीम है। दोनों की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी, लेकिन अभी वसीम बहुत परेशान है अनीशा से शादी करके। वसीम कई बार जेल भी हो आया क्योंकि दहेज का केस डाला गया है और अभी मोटी मांग की जा रही है पीछा छुड़ाने के लिए। तो अभी वसीम से बातचीत करेंगे। वसीम इधर आ जाओ। हाँ, क्या नाम है? वसीम नाम है जी। कहाँ रहते हैं? अजरौंदा सेक्टर 15 है। क्या दिक्कत आ गई आपको? दिक्कत ये आ गई जी, मेरी शादी 2012 4 नवंबर को की गई थी और ये उसका भाई और उसकी माँ और ये जो उसके जीजा के साथ उसका अफेयर था। अब वो ये उसके भाई का ये कहना है कि या तो हमें 5 लाख रुपए दो, हम तब अपनी बहन का फैसला करेंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद में हमें कोई बातचीत नहीं। आप कह रहे हैं किससे अफेयर है उसका? उसके जीजे के साथ में। जीजा के साथ अफेयर है तो आपसे शादी क्यों हो गई फिर? अब ये मुझको नहीं पता, उसके पहले भी अफेयर होंगे शायद। अफेयर पहले से था या बाद में हुआ? उसका पहले से था शायद। देखिए, जो सही हो वही बताना। आपकी पत्नी है, जरूरी नहीं कि मतलब झूठ बोलकर कीचड़ उछाल दें। सही हो तभी बताना। नहीं सही है, ये मुझे क्योंकि औरत की इज्जत होती है। आप अगर रिलेशन नहीं भी है, संबंध नहीं भी हैं, तो आप झूठ बोल दो तो उसकी इज्जत पर एक तरह से कीचड़ उछाल लेंगे। तो सही बात ही बताना। तो कब शादी हुई थी? शादी हुई थी मेरी 2012 4 नवंबर। अच्छा अच्छा। कितने साल हो गए शादी को? समथिंग 10 साल हो गए। अच्छा अच्छा। तो कह रहे हैं आप जेल भी हुए 2-4 बार? हाँ जी, उन्होंने मेरे को बेकसूर को मेरे को जेल पहुंचाया। किस लिए जेल पहुंचाया? क्या केस डाला? उनकी डिमांड ये थी कि या तो मुझे खर्चा दो या अपने जेल की हवा खाओ। कोई दहेज वहेज का केस डाला था? हाँ, दहेज का केस भी डाला था 498। कितना दहेज लिया था आपने? दहेज हमने कुछ भी नहीं लिया था, आप देख सकते हो। अच्छा अच्छा। तो कुछ राजीनामा हुआ? सामान वगैरह आप कह रहे थे हमने वापस दे दिया? सामान वो सारा ले गए थे। मेरे को कम से कम 2 दिन मेरे को जेल में रखा था उन्होंने। सामान भी मंगवा लिया उन्होंने। उनकी डिमांड ये थी अब हमारा सामान आ गया, अब हमें पैसे चाहिए। आप कितना पैसा मांग रहे हैं? उनके कम से कम 5 लाख रुपये डिमांड है। और जेल कब गए थे आप? जेल में गया था एक बार 2014 में गया था, 2017 और 2020 में। 3 बार हो गए। कितने दिन के लिए? कम से कम 2 महीने, 2 महीने के बाद फिर 4 महीने, 4 महीने के बाद फिर 1 महीने। तो आपने पत्नी को छोड़ा या उसने आपको छोड़ा? उसी ने छोड़ा। वो ये कहते हैं कि मेरे यहाँ मन नहीं लगता। मन नहीं लगता? हाँ ना। अच्छा, 12 साल हो गए शादी हुए। कितने साल यहाँ पर रही है? 10 साल हो गए। हाँ। कितने साल यहाँ पर रही? वो कम से कम 1 महीना मुश्किल से मुश्किल। अच्छा। उसका बैग यहाँ के पैक रहता था जाने के लिए कि कब मेरा कोई आए घर से, मैं बहाना मार के कि मेरा यहाँ से कैसे मेरा ये दर्द हो रहा, मेरे बीमार हूँ, मैं बहाना मार के अपने घर। तो आपका कहना है कि जीजा के साथ उसके संबंध है। ये पहले था या बाद में हुआ? ये पता नहीं पहले था बाद में, लेकिन मैंने उसको अपनी आंखों से रंगे हाथों तो अपने टोन पार को पकड़ा था जिस दिन मेरी तारीख थी। कैसे पकड़ा था? क्या करे? मैं तारीख करके आ रहा था, उसको कोर्ट ने राजीनामे से भेज दिया था कि आप इसके साथ बैठे होंगे तो आपने उसको गलत समझ लिया? नहीं, वो यकीन है वो मेरे को साथ। मेरे पास कोई उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था। आज मेरे पास फोन है मेरे पास, लेकिन आज मेरे पास फोन है तो मेरे पास प्रूफ नहीं है। उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था। उस टाइम मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपकी माँ है? आइए। तो बहू को क्यों नहीं रखा आपने? भैया मैं तो बहुत प्यार करे वहाँ से और का नाम है खूब अच्छी से रखी। मैं तो प्यार किया होता वो छोड़ के थोड़ी जाती। तो भैया मेरे को उसके पेट में थोड़ी ना गुजरी थी। बच्चे भी हैं? बच्चे उसके एक लड़का हुआ था, पीहर में ही हुआ था, वो भी खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या धमकियाँ मिल रही हैं? क्या परेशानी आ रही है? भैया परेशानी मेरे को ये आ रही है, बार बार आके वो ये कहते हैं, पुलिस वाले आते हैं बार बार कहते हैं कि लड़का को हाजिर करो। अब लड़का को हाजिर कहाँ से करूं? मैंने ये घर से ही भगा रखा। ये तो मैंने कल पुलिस वाले आए थे तो मेरे को धमकी दे के गए। ये कल मैंने जबरदस्ती बुलाया है कि भैया तू यहाँ आ जा, कुछ समाधान निकाल, कुछ तो समाधान निकाल। मेरी बीमारी में दुनिया भर को पैसा लग रहा हो, मेरा एक्सीडेंट होगा दुनिया भर को पैसा लग रहा हो। अब ये मैंने अपने धोरे से ही भगा रखा। छोटा लड़का वो शादीशुदा है, वो करे या ना करे उसकी मर्जी है भैया। मैं तो ऐसी बेकार होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है समीना। समीना जी, देखिए कितना परेशान है, बीमार भी हैं। कह रही हैं बहू होती तो ख्याल रखती, खाना पीना देती और इनको इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ता। छोटे बेटे की शादी कर दी? छोटे बेटे की शादी कर दी। अच्छा वसीम भैया इधर आना। तो कहाँ है आपकी पत्नी का मायका? ये डब्बा बढ़ाना चौक। और केस कौन से थाने में, चौकी में हुआ है? ये सारण चौक। सारण थाने में? अच्छा अच्छा। तो सारण थाने की पुलिस आपको पकड़ती है? वो ट्रांसफर कर देते हैं, या तो वो अजरौंदा की चौकी को या फिर वो खुद ही आते हैं। कभी अच्छा खुद ही आते हैं। लेकिन अच्छा, आपको जमानत मिल गई होगी तो बार बार जेल क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, वो जमानत पे नहीं छोड़ते। वो कुछ पैसे जेल जाते हैं ना।
एक मिनट, आप जेल जाते हैं ना, तो जेल में तो जमानत मिलती है ना आपको, तो जब जमानत पे आ जाते हैं तो फिर कैसे जाते हैं? फिर वो क्या नाम है, एक आध तारीख जैसे कि मम्मी की दवाई गोली के चक्कर में तारीख मिस हो जाती है, तारीख मिस हो गई, तारीख मिस हो जाती है एक आध मम्मी की दवाई गोली के चक्कर में, आपकी गलती है ना भाई साहब। तो मम्मी को देखना तो जरूरी है। लेकिन कोर्ट में आपको अपने वकील के जरिए मैसेज देना चाहिए कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी माँ बीमार है, आप मुझे अगली डेट दीजिए, तो कोर्ट आपको डेट दे इतने गरीब आदमी वकील के पास कहाँ से लाएं? परेशानी तो है। काम करें, काम भी तो करना ख्याल जरूरी है इस पेट के लिए। बहू का ख्याल रखा होता, आपने ध्यान दिया होता, प्यार करते, उसको क्यों जाते? भैया बहू का ख्याल पूरा रखा। कहाँ से रखते जब वो यहाँ जी साथ में, जब वो साथ में नहीं रहती, पैक कराई और भाग जब वो साथ में रहेगी जब तो उसका ख्याल रखेंगे, जब वो साथ में नहीं रहती तो कहाँ से उसका। अब छोटे बेटा मैं उसके पास फोन पे बात भी करता हूँ, फोन नहीं उठाती है। तो आप क्या मांगे, कितने की मांगे आपके साले की? कम से कम 5 लाख, 5 लाख कम से कम। किस बात के? वो ये कहता है कि मैं अपनी बहन का घर कहीं और बसाऊंगा, तेरे साथ नहीं रखूंगा। अच्छा, तो देने को तैयार हैं आप? मेरे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। कटोरा ले भीख मांग के हम गुजारा कर रहे हैं। माँ की दवाई गोली में पैसा खर्च हो रहा है सारा, माँ पैरालाइज है, माँ की दवाई गोली में सारा पैसा खर्च हो रहा है। मैं तो घर से, मैं इन्होंने बेदखल कर रखा हूँ कि जा। कल बुलाया मैंने तो जबरदस्ती। अब प्रशासन हमें डेली परेशान कर रहा है घर पे आके, या तो वो आते हैं कम से कम पैसे। ये घर आपका है किराए पे? ये घर हमारा ही है। अच्छा अच्छा। घर की एक कंडीशन आप देख सकते हो कैसी है, इस चक्कर में बर्बाद हम। तो दहेज का केस डाल दिया गया और जेल भी गए और अभी भी परेशान है, अभी भी इनको पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। पुलिस आती है और कहती है पेश करो, पेश करो, पेश करो। देखिए कोर्ट में केस चल रहा है, जमानत लेकर बाहर आए थे और हर डेट पर वहाँ पेश होना पड़ता है। जो पेश नहीं होता फिर से गिरफ्तारी का वारंट कट जाता है और फिर से जेल जाना पड़ता है। तो ये परेशानी इनको आ रही है। गरीब आदमी है, कह रहे 5 लाख होता तो मैं उसको दे के अपने साले को मामले को सेटल कर लेता। पैसे भी नहीं है तो क्या घर भर बेचना पड़ेगा फिर? सर घर पे एक दिन तो कहाँ रहेंगे? दूसरा बेटा मेरा। आपके साले से क्या अपील है कि भाई आपका पीछा छोड़ दे? वो हमारा पीछा छोड़ा। ये अपील है कि जब वो अपने घर तो हम अपने घर, हमारे पास ना उसको देने के लिए ना उसको लेने के लिए, बस हमारी ये अपील है। अच्छा। दहेज उसके पास पहुंच गया, वो अपने घर हम अपने घर, बस। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे फ़ोन करें, बोले भैया हमारा भी रखो, ये मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे, परेशान करते, ऐसी बात तो नहीं आएगी? उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। उसने मेरे को जब जेल ही पहुंचा दिया, इससे बुरा वो क्या करेगी? अच्छा, चलो ठीक है। जेल में भी मैं मानता हूँ, जेल में भी वहाँ इंसान रहते हैं, वहाँ इंसान की ऐसी बात नहीं है, वहाँ कदर नहीं होती, मारते पीटते नहीं, कुछ नहीं, वहाँ भी इंसान ही रहते हैं। हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत भाई हैं। नहीं मतलब उसने दहेज का केस क्यों डाला? आपको परेशान क्यों किया? गुस्सा क्यों निकाला? अगर उसका कहीं और उससे संबंध था, प्यार मोहब्बत थी, तो वो छोड़ देती प्यार से। आपके ऊपर केस क्यों डाला उसने? सीधी कोई परेशानी? मैं आपको सीधी बात बता दूं, ये मेन पॉइंट है। आप एल्बम में देख सकते हो मेरा रंग कैसा है और उसका रंग कैसा है, बस सीधा मेन पॉइंट ये है। दिखाओ भैया रंग कैसा है। तो बराबर लग रहा है इसमें तो रंग। ब्यूटी पार्लर में आप भी गए थे क्या? दिखाओ। ये तो ठीक है, आप भी चिकने लग रहे हो, ये भी गोरी लग रही है, तो आप सांवले हो, आपका कहना? नहीं, बाद में वो यही कहते हैं। अच्छा, आपने मेकअप करा रखा होगा उस दिन? नहीं, उस टाइम बाद में, फिर आप बताओ, इधर आ जाओ। हाँ, क्या आप सांवले हो इसलिए? हाँ जी। अच्छा, इतने तो सांवले नहीं हो भाई। नहीं, वो उनका कहना है। अच्छा, वो उनका कहना है, वो गोरी जाता है। हाँ बस वो। अच्छा, चलो ठीक है। देखिए दोनों का परिवार बर्बाद हो रहा है। अगर बात बन जाती तो अच्छा होता, जेल भी हुआ है। अगर बात अभी बन जाए, मान लो वो आपसे संपर्क करें, बोले ठीक है भाई फिर से रहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? रख लूंगा मैं। रख लोगे? साथ में रख चलो लूंगा। ठीक। देखिए सीधा इन्होंने मैसेज दे दिया कि पत्नी आए और लड़ाई झगड़ा छोड़े, और ये रखने को तैयार है। मेरा मैसेज पहुंच जाए, अगर वो अपना घर बसाना चाहती है और उसने कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करी है, तो उसके लिए मेरे घर के द्वार आज खुले हैं। तो कहीं ऐसी सूचना आपको मिली कि उसकी शादी हो चुकी है, ऐसा कुछ? उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और उसको अगर उसकी भाई की जो घरवाली है, मैं उसको लेने गया था, उसकी जो भाई की जो घरवाली है, उसने मेरे से कहा था कि हमने उसकी शादी कर दिया। उसका वैसे सिर्फ मेरे पास प्रूफ नहीं है, और उसका प्रूफ मेरे पास कोई होता तो मैं उसको कोर्ट में पेश कर देता। चलो ठीक है, प्रूफ ही नहीं है तभी आप परेशान हो रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है मैटर में। वसीम से हमने बातचीत की। फरीदाबाद सेक्टर 15A अजरौदा गांव में ये रहते हैं, गरीब परिवार है, लेकिन पत्नी से परेशान है। दहेज का केस भी हुआ है, जेल भी हुआ है, और आगे भी मोटी डिमांड की जा रही है जो पूरी करने में सक्षम नहीं है, और इसलिए